भैया रवि भैया विजय जी मंजू जी के लिए स्थान व्यवस्थित करवा दें। आ गए, बहुत सुंदर। जो कुर्सी में नहीं बन रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप कुर्सी में अगर व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं और जो जमीन में बैठ सकते तो मंच में जमीन में बैठने की व्यवस्था भी रखी गई है, यहाँ पर आ जावें। चंदू भैया, आज के मांगलिक क्रिया पुण्याजक परिवार को व्यवस्थित पारसनाथ अच्छा महिला मंडल हनुमान ताल यहाँ पर उपस्थित है। हनुमान ताल आप ही हैं? हाँ। और एक ओजस्विनी शाखा गढ़ा अखिल भारत वर्षीय गढ़ा वाले कहाँ हैं? हाँ ठीक, बस ये 2 मंडल तो बुलाए। विजय मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे विशिष्ट अतिथि चंदू भैया शिरोमणि संरक्षक विजय जी मंजू जी ह्यूस्टन टेक्सास से हमारे बीच उपस्थित हैं। व्यवस्थित उनको, हाँ जी, बाद में बुलाएंगे ना, बुलाएंगे। सिर्फ मेमेंटो टेक्सास से आए हैं जो डॉक्टर साहब, चालू करो ना। विजय दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। संस्कारधानी महाकौशल जबलपुर के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोर्डिंग डी परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं, प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण मन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व हम उन्हें आमंत्रित करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुणायतन के लिए समर्पित किया है। विशेष सहयोगी हमारे बीच में
ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका से श्रीमान विजय जी मंजू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, शिरोमणि संरक्षक विशेष सहयोगी। मैं चाहूंगा ताली बजाकर इनका जोरदार सम्मान करें। आइए श्री पर चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन परिवार के श्रीमान भाई चंद कुमार जी, चंदू भैया राय सेठ ये आएंगे सम्माननीय विजय कुमार जी, साथ में अरविंद जी राजा जी आ जावे। महिला सम्मान के लिए मैं श्रीमती चंदू और श्रीमती अरविंद जी उनको आमंत्रित करूंगा, वे आए। आइए सम्मान जल्दी करें। और मैं ये कहना चाहूँगा ये वो परिवार है जिसने पूरा जीवन अपना गुणायतन के लिए समर्पित किया है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, लेकिन विशेष सहयोग के रूप में गुणायतन विकास को प्राप्त हो रहा है। ऐसे विजय कुमार जी के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में आज जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रदीप जी आशा जी कोटा गुणायतन ट्रस्टी, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करें। श्रीमान प्रदीप जी आशा जी कोटा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आइए। आइए गुणायतन ट्रस्टी जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें प्रदीप जी आशा जी। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान दीना जी जैन, वो आए और हमारे सम्माननीय श्रीमान प्रदीप जी, साथ में हमारे महासंघ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनोज जी, सम्मानीय अतिथि श्रीमान प्रदीप जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। गुणायतन ट्रस्टी हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और गुरुवर के प्रति इनका उत्कृष्ट समर्पण का भाव है। ऐसे हमारे प्रदीप जी के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और ये चलते हैं इसी क्रम में मैंने आवाज दी है इनके सम्मान के लिए दीना जी को और हमारे मनोज जी महासंघ के अध्यक्ष महोदय। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन के लिए गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुरुवर से निवेदन किया और उनकी भावनाओं का सम्मान करते गुरुवर ने ट्रस्टी के रूप में आशीर्वाद जिन्हें प्रदान किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा सिंगई राकेश जी, अंजलि जी जबलपुर, वे आए पूरे परिवार के साथ गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुणायतन के प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हमारे सम्मानीय गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राकेश जी अंजलि सिंघई परिवार का सम्मान करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान अमित जी पड़ैया पहुंचे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने के लिए निवेदन किया, गुरुवर ने भरपूर आशीर्वाद दिया और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम सिर्फ मेमेंटो देना भैया, प्रतीक चिन्ह, बस प्रतीक चिन्ह। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सकल दिगंबर जैन समाज के इंदौर के प्रथम नागरिक श्रीमान कैलाश जी जबलपुर के, क्षमा करना, जबलपुर के प्रथम नागरिक श्रीमान कैलाश चंद जी, जिन्होंने पूरी समाज की बागडोर संवार के लिए पंचायत सभा के अध्यक्ष महोदय हैं, जिन्हें आज गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुवर से निवेदन किया कि गुरुवर आपकी इतनी कृपा हुई है, मैं भी गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। गुरुवर ने कहा श्रीमान कैलाश जी सौरभ जी गोल बाजार जबलपुर, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे अरविंद जी राजा और श्रीमान चंद कुमार जी, आए सम्मानी जी। और इसी क्रम में आइए कैलाश चंद जी पूरे परिवार का सम्मान करें, अरविंद जी और चंदू भैया। आइए इसी क्रम में जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान मुकेश कुमार जी, स्वर्गीय सरोज जी, पंकज जी, शीतलपुरी जबलपुर, इन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान के लिए श्रीमान रवि जी कक्का आएंगे, वे सम्माननीय सूत्रधार परिवार मुकेश जी का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और आप, मैं चाहूंगा ऐसे परिवारों के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान, तालियां बजनी चाहिए आपकी। साथ में दीपक चौधरी भी आ जावे रवि जी के साथ हमारे सम्मानित सूत्रधार परिवार का सम्मान करने के लिए। और इसी क्रम में
मैं अगले सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमती रवि जी, स्वर्गीय स्वदेश जी, श्रीमती सोना जी, श्रीमती शिंदे जी, सह परिवार नोएडा। हाँ जी, पहुंचिए भैया। माला नहीं पहना, सिर्फ प्रतीक चिन्ह देना, प्रतीक चिन्ह गुणायतन का, वश सिर्फ गुणायतन का प्रतीक चिन्ह। मुकेश जी का सम्मान करने के लिए मैंने आवाज दी है। रवि भैया उनके साथियों को वे आए, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में मैंने आवाज दी है नोएडा से श्रीमती रवि जी, स्वर्गीय स्वदेश जी, श्रीमती सोना जी, श्रीमती शिंदे जी, सह परिवार आ जावे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी दीपक जी चौधरी, वे आएंगे सम्माननीय श्रीमती रवि जी, स्वर्गीय स्वदेश जी, नोएडा, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब। भाई तिलक बंधन माला कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रतीक चिन्ह दिया करें। हाँ जी, अगले सूत्रधार के रूप में मैंने आवाज दी है श्रीमती रवि जी, स्वर्गीय स्वदेश जी। आगे क्या हो गया भैया? प्रतीक चिन्ह दो ना। और आइए चलते हैं हम और आप इस सम्मान के क्रम को यही विराम देते हुए टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करेंगे। आइए आप सभी की ओर से निवेदन है, परम पूज्य मुनिवर हमारे बीच में नई दुनिया के संपादक महोदय उपस्थित हैं, उज्जवल शुक्ला जी साहेब, उनका स्वागत अभिनंदन हमें करना है। महासंघ के सक्रिय सदस्य आकर के अभिनंदन करें। पवन जी LIC जी भी साथ में आ जाएंगे, उनका अभिनंदन करें। राहुल कक्का जी, राजा मात्र छाया जी, चक्रेश जी, कृपया आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। देखिए कैसे कलमकार हम सबके बीच में उपस्थित हैं कि नई दुनिया में जब खबरें आती हैं तो खबरें सकारात्मक हुआ करती हैं। और इस जबलपुर में एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे संपादक जो सारे दबावों के बावजूद भी अपने अखबारों में सकारात्मक खबरों को सदैव स्थान दिया करते हैं, ये उनका संकल्प है उज्जवल शुक्ला जी का। आज वो हमारे बीच में मुनिश्री के चरणों में शुभाशीष पाने के लिए आए हुए हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन हम सारे लोग करने जा रहे हैं। उज्जवल शुक्ला जी साहिब के सम्मान में तालियां बजे, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम सारे लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें सम्मानीय श्री उज्जवल शुक्ला जी, संपादक नई दुनिया पत्र समूह। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है आपकी शंकाएं गुरु चरणों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। संस्कार धानी में संस्कारों की बौछार करने वाले गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज इस पावन धरा पर यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए ब्रह्मचारिणी अपने बीच में विदुषी विमलेश दीदी यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। और उसके बाद में प्रीति पाली आस्था जैन जबलपुर अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। जय बोलो पंच परम परमेष्ठी भगवान की जय हो। नमः सद्देभ्य। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमन। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमन। और समझ लग जी को इच्छा में महाराज जी एक जिज्ञासा है। स्वामी कुंद भगवान जी ने समयसार ग्रंथ के अंदर एक गाथा कही है, जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्टम अनन्यम अनन्नम अविशेषम अपदेश सुत्तमज्जम पस्तदे जनशासनम सब। तो वहाँ पर जिसने आत्मा को कर्म से स्पर्श अबद्ध अविशेष रूप से जान लिया,
उसने सारा जिन शासन जान लिया। तो जिसने नहीं जाना ऐसा, तो क्या उसने जिन शासन नहीं जाना, या जाना तो एक देश जाना, या कैसे जाना? मुझे लगता है इसके पीछे आचार्य महाराज का दृष्टिकोण अलग। वे उन सबको इंगित करते हुए कुछ संदेश देना चाहते हैं जो शब्द ज्ञान में महारत हासिल करने के लिए रात दिन एक करते हैं, जो अपनी पूरी साधना को कोरे शब्द ज्ञान में खपाना चाहते हैं। उनसे कहते कि तू इतना पढ़ेगा, इतना सब कुछ छानेगा, इससे अच्छा आत्मा को जान, अपने भीतर जान। जिस दिन तू अपने को जाने लेगा ना, उस दिन सबको जान लेगा। ये एक भाव हो सकता है। और उन्होंने इस बात को दूसरे शब्दों में ऐसा कहा भी है, जो एगम जानदी सो सब्बम जानदी, जो एगम अभी न जानदी सो सब्बम अभी न जानदी। जो एक अपनी आत्मा को जानता है वो सबको जान लेता है, और जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाता वो कुछ भी नहीं जानता, वो अज्ञानी है। तो ये भारत की विशेषता रही और विशेषता जैन साधना की। यहाँ केंद्र में आत्मा है, प्रमुखता आत्मा को है। उस आत्मा के शुद्ध और निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर लेना, जान लेना, यानी सार को जान लेना, सार को पहचान लेना। तो जब हमारे हाथ में सार आता है तो बाकी सब बेकार होता है। शायद ये अर्थ ज्यादा उपयुक्त है। प्रीति पाली आस्था जी जैन जबलपुर में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में आज जो यहाँ सप्त दिवसीय सत्संग समागम आपके लिए मिला है, उसके श्रावक श्रेष्ठी बनने का जिनको सौभाग्य मिला, पुखराज परिवार पूरे परिवार के साथ में भी तैयार रहेंगे मंच पर। गुरुदेव, खूबियाँ सब आपकी हैं, खामियाँ सब हमारी हैं। आपने धर्म की राह दिखाई है और हमने अपनी गर्दन आपके सामने झुकाई है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि महत्वपूर्ण क्या है, जो हमें विरासत में मिला है वो, या जो हम छोड़कर जाएंगे वो? बहुत अच्छा सवाल है। महत्वपूर्ण क्या है? जो विरासत में मिला वो, और जो हम छोड़ कर जाएंगे वो। मेरी नज़र में दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। जो विरासत में मिला वो भी हमारा नहीं, और जो हम छोड़ कर जाएंगे वो भी हमारा नहीं। महत्वपूर्ण पाने और छोड़ने वाला है, उसे पहचानो। हम बाहर क्यों देख रहे हैं? अपने भीतर देखें। सच्चे अर्थों में अपने आत्मा के उस चिन्मयी वैभव को पहचानो। अगर उसे पहचान लोगे तो न तो विरासत तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण होगा, और न तुम जिससे छोड़ोगे वो तुम्हारे लिए प्रभावी होगा। जो असल है वो भीतर है, उसे पहचान। नमोस्तु गुरुदेव। दिव्य सत्संग वाला सप्त दिवसीय है जो चल रही है, इसके श्रावक श्रेष्ठी आज के पुखराज परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा इस पूरे परिवार का, पूरी सभा, पूरा सत्र जोरदार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में मुट्टा राहुल आगम जी जैन जबलपुर तैयार रहे। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में छामी छामी छामी। महाराज जी, कई बार मंदिर जी में दर्शन, पूजन, स्वाध्याय करते समय हमारा मन भटक जाता है, एकाग्र नहीं रह पाता। उसकी एकाग्रता कैसे लाएं महाराज जी? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मन का काम ही है भटकना। आपको कम से कम इतना एहसास तो है कि मेरा मन भटक रहा है। ज़्यादातर तो लोगों को इतना भी होश नहीं कि मेरा मन भटका है। जो 24 घंटे भटके हुए उनको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अच्छे कर्म करते हुए ये एहसास होता है कि मुझ में भटकाव है, मैं भटक रहा हूँ। तो इसे मैं परिवर्तन की शुरुआत के रूप में देखता हूँ। ये रूपांतरण का मंगलाचरण है।
समझ गए? इसलिए मन भटके तो घबराओ मत, बस ये समझो कि मन भटक रहा है। और उसका एक बड़ा अच्छा सा तरीका है, मन भटकता, आप लोग मन को पकड़ने की कोशिश में लगते हो, मन से लड़ते हो, मन के पीछे भागते हो, तो वो लुका छिपी का खेल खेलता है, हमें और परेशान हो। कुछ मत करो, जब मन भटकने लगे आंखें बंद करो, स्थिर हो जाओ और अपने मन में आने वाले विचारों को मात्र देखो, साक्षी बनो। जब आप विचारों को देखना शुरू कर लोगे, उनका वेग वहीं खत्म हो जाएगा। न केवल विचारों को, अभी तो अपने अंदर होने वाली भावनाओं को भी देखो, उसके साक्षी बनो। साक्षी भाव स्थिरता का आधार है, उससे जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है और वहीं से जीवन की दिशा परिवर्तित हो। नमोस्तु महाराज जी। पिछले साल जिनके बालक का सिलेक्शन विद्या प्रमाण गुरुकुलम गुणायतन द्वारा जो संचालित है, बंधुओं इस बार भी आपके लिए यह अवसर प्रदान है और मात्र केवल 30 सीट है 6वीं क्लास के लिए, फिर बाद में आते हैं कुछ भी नहीं हो पाता है, इसलिए अवसर को खोना नहीं है। अभी ही जो 6वीं क्लास में आपका जो बालक आ रहा है, विद्या प्रमाण गुरुकुलम से संपर्क करें और आप अपने बालक को वहां पर, जिसका पूरा खर्चा आगे तक की पढ़ाई का गुणायतन परिवार उठाएगा, आप जरूर संपर्क करके वहां पर वह अपने बालक को दाखिला दिला सकते हैं। अपना प्रश्न कर रहे हैं मुत्ता जी राहुल जी जैन जबलपुर। उसके बाद में आज अपने बीच में कोटा से गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप आशा जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बनाए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के गुरुकुल के अधिष्ठाता हमारे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमारे बालक का चयन पिछले साल गुरुकुलम में हुआ। महाराज जी, जो बच्चा जाने के बाद सिसकता था कि मुझे घर की याद आती है, वो आज फोन लगाकर बोलता है मम्मी मुझे नेक्स्ट ईयर भी आगे कंटिन्यू किए ना करना है, आप उसमें नो नहीं लिखना, मुझे आगे भी जाना है। सीधा सीधा सवाल कर ले जी महाराज जी, सीधे बोलिए। महाराज जी, डिग्री वाली शिक्षा बहुत लोगों के पास है, लेकिन समझ वाली शिक्षा हर किसी के पास नहीं होती। नमोस्तु। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, डिग्री से बड़ी समझ है। डिग्री तो थोड़े से मेहनत से कोई भी इंस्टीट्यूट हमें दे सकते हैं, समझ के लिए हमें अपना जीवन खपाना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जिनके पास डिग्री हो उनके पास समझ ही हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि जिनके पास समझ हो उनके पास डिग्री ही हो। हमें डिग्री से ज़्यादा वरीयता समझ को देनी चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जिनके बीच सवाल है सीधे सीधे सवाल करिएगा तो समय बचेगा। प्रदीप आशा जी जैन कोटा से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी में अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला मंडल हनुमान ताल तैयार रहेंगे पूरे मंडल के साथ में। एक प्रश्न की अनुमति है, एक ही प्रश्न करें। बोलिए। माइक चालू करके दें और अगला माइक भी पहले पहुंचा दें। महाराज जी नमोस्तु, कोटा अजमेरा परिवार की तरफ से। महाराज जी, आज का जो प्रवचन था मन को लेकर के, अगर जो आम जन इसके ऊपर पूरा फोकस डाले तो पूरा परिवार बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। पूरा गुणायतन राघवगढ़ से लेकर जबलपुर तक आपके मन को सारा आपके परिवार ने इतना अच्छा से माना, सारा समाज, सारा ट्रस्टी, सारे रास्ते में अनुमोदना करने वाले सब आपके अनुयायी हैं, सब आपके मन की बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पूरा जबलपुर भी इसी क्षेत्र में है। लेकिन महाराज जी, एक बात है कि परिवार में पोता पोती, दादा दादी, बच्चे, सबकी जिज्ञासाएं होती हैं मन की। उनकी मन की जिज्ञासाओं को मना नहीं कर सकते और गलत रास्ते पर भी होती हैं, उनको भी तय करना होता है। तो महाराज जी, ऐसा कुछ बताएं कि पूरे परिवार मन को लेकर के कैसे परिवार को आगे चलाए। नमोस्तु महाराज।
आपके प्रश्न का सार मुझे ये समझ में आ रहा है कि परिवार में सबके मन की बात कैसे रखें, है ना। एक सूत्र है, अपनी मनवाने की आदत से मुक्त हो जाओ, सबके मन की रखनी शुरू हो जाएगी। कठिनाई कब आती है? जब हम अपनी मन की मनवाने में एकदम आतुर हो जाते हैं। अपनी मन की मनवाना नहीं है, सामने वाले की मानना भी शुरू करना है। यदि ये चीजें हो जाएगी सब ठीक होगा। लेकिन उनका रास्ता आशीर्वाद आगे। हनुमान ताल महिला मंडल वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में आज अपने बीच में नई दुनिया के संपादक श्री उज्जवल जी शुक्ला यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज श्री द्वय के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री जी, हमारा एक छोटी सी शंका है और एक छोटी सी विनम्र प्रार्थना है। हम सभी निरंतर भावना योग करते हैं सभी लोग, और उससे बहुत लाभान्वित भी हैं। लेकिन महाराज श्री, जैसा भी बहन ने बोला था कि मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो चाहे स्वाध्याय हो, भावना योग हो या ध्यान हो, हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, वह अन्यत्र भटक जाता है। तो इसके लिए प्रार्थना यह है कि आप एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करें जो हमारे अंतस तक प्रवेश करे और हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें। महाराज श्री, सवाल यह है कि आज समझ और सरल इंसान तो कोई को समझ में नहीं आ पाता, किसी को नहीं भाता है, क्योंकि वह अपने आप को समझा नहीं पाता है और फेल हो जाता है। वह देख के बोल दो। वह दिखावा करने में फेल हो जाता है, मतलब छल कपट नहीं कर पाता है। और चतुर इंसान सभी को समझ आता है, क्योंकि वह दिखावा करने में बादशाह होता है। तो महाराज श्री जी, हम ऐसे क्या करें कि हम ऐसे इंसानों से दूर रह सकें, दिखावा करने वालों से बच सकें। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु। हाँ, दिखावा करने से बचने के लिए एक ही काम करना है, दूसरों के दिखावा से प्रभावित होना बंद कर दो। जी महाराज श्री। हमारे मन में दिखावे का प्रभाव जब जमता है, हम लोगों की बनावटी वृत्ति से प्रभावित होते हैं, तो हमारे अंदर भी वो बनावटीपन आना शुरू हो जाता है। जी। अगर हम सच्चे अर्थों में सरलता को आत्मसात करके जीना चाहते हैं, तो हम खुद सरलता की प्रतिमूर्ति बने और औरों में सरलता खोजने की कोशिश करें, उनके बनावटीपन से रंचा मात्र प्रभावित ना हो। यदि किसी की बनावटीपन से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण प्रकट हो रहा है, ये समझना चाहिए। ठीक है, आप लोग एक निवेदन किया है कि मन को हम कैसे नियंत्रित करें, साधें। बहुत बार बोल चुके, इस पर बोलने से काम नहीं होगा, इसीलिए आशीर्वाद मांगा। अगर अनुकूलता बनी तो मैं चाहूंगा एक दिन एक वर्कशॉप रखूं 2 घंटे का। जी महाराज श्री, बहुत बढ़िया रहेगा। अनुकूलता बनेगी, भावना भाई आप लोगों का पुण्य होगा, तो एक कार्यक्रम होगा इस प्रवचनमाला के क्रम में, पहले से बता दिया जाएगा कि हम अपने मन को कैसे साधें, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी भावनाओं पर हम संतुलन कैसे लाएं, नियंत्रण कैसे लाएं, या भावनात्मक अनुशासन विकसित कैसे करें। बड़ा प्रयोगात्मक रूप इसका हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो एक दिन करेंगे, वो आप जरूर लाभ लें। जी महाराज श्री। चलिए। नमोस्तु नई महाराज दुनिया श्री, विशेष के आशीर्वाद। संपादक उज्जवल जी शुक्ला वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में अखिल भारतीय दिगंबर जन महिला समिति गढ़ा की समस्त यहाँ पर श्राविकाएं तैयार रहे, वे अपना प्रश्न करें। गुरुवर द्वय को नमस्तु। गुरुदेव प्रणाम करता हूँ आपको। मैं मीडिया से हूँ, हम लोग लिखने के काम में हैं, तो कई बार कई चीज़ें ऐसी जो समाज में देखते हैं जिनको लिखने का मन करता है, लिखते भी हैं,
पर कुछ न कुछ ऐसा दबाव आ जाता है कि उसको हम प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। तो उस समय बड़ी पीड़ा होती है कि हम चाह कर भी ये वाला काम कर नहीं पा रहे हैं। कुछ मतलब आप दबाव समझ सकते हैं किस तरह के दबाव आते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हम अपने मन को कैसे शांत करें? देखिए, आज के समय में सब चीजें पूरी तरह से व्यावसायिक हो गई, और चूंकि ये आपके प्रोफेशन का हिस्सा है, मन कुछ कहता है और जो आपके प्रोफेशनगत सीमाएं हैं वो आपको कुछ और कहती है। स्वाभाविक है, यदि आप उस सीमा का उल्लंघन करेंगे तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहोगे। रास्ता क्या है? इसका रास्ता यही है, ऐसी नीति अपनाओ कि काम भी बन जाए और बात भी ना बिगड़े। कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कोई जरूरी नहीं किसी बात की मुखर आलोचना करके ही हम अपनी बात पहुंचाएं। क्या हम प्रतिपक्षी की प्रशंसा करके अपना संदेश नहीं पहुंचा सकते? गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि शराब की निंदा करने की जगह दूध की प्रशंसा करना सीख लो। मैं समझता हूं आप जैसे विज्ञ पुरुष को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। शराब खराब है सो है, सब जानते हैं, हम उसके पीछे क्यों पड़े? हमारी दृष्टि में दूध भी होनी चाहिए। हम दूध के गीत गाना शुरू करें, शराब के प्रति लोगों का रुझान अपने आप घटने लगेगा। कई बार तो मैंने देखा है कि शराब की निंदा में हम इतना समय इतना गंवा देते हैं कि दूध के गुणगान का बखान ही नहीं हो पाता। सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके चले, रचनात्मक दिशा और दृष्टि रखे, रास्ता प्रशस्त हो जाए। अखिल भारतीय बहुत धन्यवाद आप एक गुरुदेव। सवाल और पूछ सकते हैं। गुरुदेव, आपने जो मेरे मन में चल रहा था उसका पूरा समाधान किया जी। नमस्ते गुरुदेव। ठीक, प्रिपेयर। हाँ। गढ़ा महिला समिति गढ़ा जबलपुर वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में दिगंबरजन पंचायत के अध्यक्ष कैलाश जी अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में भी जुड़ चुके हैं। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, पूरा जबलपुर इनका परिवार। हाँ, ओम, हाँ बोलो। गुरुवर, बच्चे पाठशाला के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों को पाठशाला आने में शर्म आने लगी है। ऐसे में माता पिता भी स्कूली शिक्षा को महत्व देते हैं, उसी की चिंता करते हैं। ऐसे समय में हम पाठशाला का संचालन कैसे करें और उसको कैसे आगे बढ़ाएं? देखिए, निश्चित बच्चों को पाठशाला के प्रति आकर्षित करना चाहिए और बच्चों को आकर्षित रहना चाहिए। पाठशालाओं का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सब काम छोड़कर पाठशाला के लिए आए। जैसे बच्चे एक दिन अपना स्कूल मिस नहीं करना चाहते हैं, स्कूल नहीं छोड़ना चाहते, अगर किसी वजह से स्कूल छूटता है तो उन्हें तकलीफ होती है, वैसे ही उनके अंदर ऐसा भाव जगाना चाहिए कि वो पाठशाला को कभी ना छोड़े, एक दिन भी मिस ना करे। अगर छूट जाए तो उसे परेशानी का अनुभव हो। लेकिन इसके पीछे हम बच्चों को दोष दें या उनके अभिभावकों को दोष दें, ये मुझे थोड़ा कम जचता है। कहीं ना कहीं हम और हमारी व्यवस्था में कमी दिखती है। हम इतने सालों से पाठशाला चला रहे हैं, लेकिन आज तक पाठशाला में वो आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाए जिससे बच्चे आकर्षित होकर के पाठशाला के पीछे आए। आखिरकार वो आकर्षण हम क्यों उत्पन्न नहीं कर पा रहे? हम केवल रटने की बात और रटाने की बात पाठशाला में करते हैं। पाठशाला में संस्कार गढ़ने के नाम पर कुछ परिभाषाएं भर याद करा देते हैं।
उससे पाठशाला में हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। हमारा जो पाठशाला का कैरिकुलम और सिलेबस है वो भी एक वही ढर्रे से चला आ रहा है। कुछ इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। बच्चों को लगना चाहिए कि ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में का हिस्सा है। उतना आकर्षण उत्पन्न करें, आएंगे। और ये काम प्रामाणिक समूह ने बखूबी किया है। आज जितनी भी देश और विदेश में प्रामाणिक पाठशालाएं, आप उनसे बात करके देखो। अन्य पाठशालाओं में बच्चे पाठशाला के नाम से भागते हैं, तो प्रामाणिक पाठशाला में बच्चे भाग कर आते हैं। इतना बड़ा अंतर है। तकनीक के साथ, एक्टिविटीज के साथ बच्चों को पढ़ाएं मनोवैज्ञानिक ढंग से। संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार गढ़े जाते। उसके लिए हमें बहुत स्तर पर काम करना होगा। हमें अध्यापकों को भी पूरी तरह प्रशिक्षित करना पड़ेगा। आज अगर अध्यापक जो खुद तकनीक को नहीं समझे, बच्चों को क्या बताएंगे? टेक्नोलॉजी के साथ खेल खेल में धर्म का ज्ञान दें, जिससे बच्चों के वो जीवन का अभिन्न अंग बन सके। बच्चे उससे पूरी तरह जुड़ सके, जुड़ाव उत्पन्न कर सके। पहला प्रयास तो ये करना चाहिए जो पाठशालाओं में आकर्षण की बहुत जरूरत है। पूरे सिलेबस और पाठ्यक्रम को हमें पुनरीक्षित करना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरीके से करें तो आप काम कर सकते हैं। दूसरा, अभिभावकों को भी इस बात का एहसास कराना चाहिए कि पाठशाला का जीवन में कितना महत्व है। अगर हम ये सब नहीं करा पाए तो कल आने वाले समय में अपने बच्चों को कहना पड़ेगा कि तुम जैनी हो। पहले हम लोग बहुत सारी बातें अपने परिवार में सीख लेते थे, लेकिन अब तो परिवार ही नहीं बचा, तो सीखेंगे कहाँ? संस्कार खत्म हो रहे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो ये सब बातें हमें देख करके चलना चाहिए। यदि ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे, सुनिश्चित हम काम अपना अच्छा बना सकेंगे, अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। बच्चे के हृदय में ऐसे भाव जगा दीजिए कि वो एक दिन भी, उसकी माँ भी मना करे तो भी वो सब छोड़कर पाठशाला आए। ये भाव हमें जगाना चाहिए। दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष और गुणायतन ट्रस्टी कैलाश जी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में गुरुवर के चरणों में जैन तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी एक समस्या का समाधान जो उथल पुथल मची रहती है, हम एक बहुत छोटे परिवार से थे, लेकिन पुण्य कुछ ऐसा प्रबल होता गया कि अपने जीवन में हम धर्म से ऐसे जुड़ते चले गए, और जो भी सर्वगुण संपन्न थे हम, लेकिन जो एक बार त्यागा तो उसको मुड़ के नहीं देखा गुरुवर हमने, न कहीं गुंजाइश रही। ये हमारी दृढ़ संकल्पता थी। आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारा जो स्वभाव है, वैसे तो निर्मल परिणामों के साथ हम जब से माता पिता बने हैं तो हमने अपने जीवन को बिल्कुल उसी अनुरूप ढालने की पूर्ण कोशिश की है, लेकिन कभी कभी गुरुवर ऐसा कुछ माहौल बनता है तो एकदम क्रोध ऐसा आने लगता है कि हम अपनी उम्र भी भूल जाते हैं। तो इसके लिए गुरुवर क्या किया जाए कि जो हम उसमें भी अपने आप पे कंट्रोल कर पाए? मैं तो ये कहूँगा, कैलाश जी एक उदाहरण है अंधेरे से उजाले का। हाँ गुरुवर। हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की स्थिति आती है। हर व्यक्ति का अपना एक अतीत होता है, लेकिन हमें अतीत को नहीं, व्यक्ति के वर्तमान को देखना चाहिए। जी गुरुवर। निश्चित ये कहावत आप जैसे लोगों पर ही चरितार्थ होती है कि जे कम में सूरा ते धम में सूरा। अगर कोई व्यक्ति पद भ्रष्ट हुआ है तो उसके पीछे भी उसका कोई संकल्प कारण होता है, और मुड़ता है तो वह भी उसके संकल्प की वजह से होता है।
हमें अपने संकल्पों में स्थिर होना चाहिए। आपने कहा सब कुछ बदल गया, लेकिन कभी कभी मैं अपने पुराने मिजाज में आ जाता हूँ। हाँ गुरुवर, कभी कभी होगा तो चलेगा, कभी कभी है गुरुजी, लेकिन बात बात में हो जाए तो बड़ा खतरनाक है। फिर भी हमें इसके प्रति भी सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सजग रहें, सावधान रहें, और इसके लिए एक काम करो, आप केवल भावना योग करना शुरू कर दो। प्रचंड क्रोधी लोग भी शांति मूर्ति बने हैं। अपने भीतर बदलाव आएगा, और उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद अपने अंदर बदलाव चाहिए। अब एक आध्यात्मिक रुझान विकसित करिए। जब अंतरंग में अध्यात्म की भावना विकसित होती है तो ऐसा रास्ता प्रशस्त होता है। आप नियमित भावना योग कीजिए, सुनिश्चित परिणाम आए। नमोस्तु गुरुवर। बंधुओं, जिन्होंने नींव से शिखर तक लमेटा की पावन धरा पर एक जिन मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे डॉक्टर अमित जी जैन अपने बीच में है। परिवार डॉक्टर अमित जी जैन का परिवार यहाँ पर उपस्थित हो? नहीं। हाँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, उन तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, मुकेश जी पंकज जी जैन सिंगई। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, लेकिन प्रश्न संक्षेप में करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा इसमें दिया है, वो न बोल के प्रश्न कर लें ताकि और का नंबर भी आ जाए। और उसके बाद में जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, वे राकेश जी, अंजलि जी सिंगई तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु दोनों गुरुओं को, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा कोई शंका तो नहीं है, एक उत्सुकता है। महाराज की कोई शंका तो नहीं है कि मैं अपने घरों में जो जीव जंतु होते हैं वो क्या हमारे पुराने रिश्तेदार परिवार के हैं क्या? घरों में जो जीव जंतु होते हैं, आपका पूछना है हमारे पुराने रिश्तेदार तो नहीं होते? मुझे नहीं मालूम, ये तो कोई दिव्य ज्ञानी ही बता पाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो भी जीव जंतु है ना, उनको अपना रिश्तेदार ही मान के चलो, ताकि उनके प्रति हमारा व्यवहार संयत हो। और ये सोचो, ये भी कभी हमारी तरह होंगे। और मैं तो और एक कदम आगे बढ़ता हूं, उन्हें रिश्तेदार ही मत मानो, ये मानो ये सब हमारे ही चोले हैं। स्वीकार करता हूं। मैं अनंतों बार इस अवस्था को धारण करके छोड़ चुका हूं। ये सब मेरे ही प्रतिरूप हैं। जब जब मैं धर्म से विमुख हुआ, मेरी ये दुर्दशा हुई। आज मैं धर्म से विमुख होऊंगा, फिर मेरी ऐसी दुर्दशा होगी। इसलिए इनका संरक्षण भी मेरा धर्म है, ऐसा मान करके चलो। नमोस्तु नमोस्तु। ये स्वीकार विकसित होगा जीवन का काया पलट। चलो अगला। आज जो गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े राकेश जी, अंजलि सिंगई, डायरेक्टर ज्ञान गंगा शिक्षक समूह जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। शीघ्रता से माइक वहां तक पहुंचा दें। और उसके बाद में 7 समुद्र पार से आज अपने बीच में ह्यूस्टन टेक्सास से विजय जी मंजू जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम अपने जीवन को सात्विक कैसे बनाएं? जीवन को सात्विक कैसे बनाएं? अरे इस उम्र में तो ऐसे ही सात्विक हो जाना चाहिए। देखो, व्यक्ति के अंदर थोड़ा संयम और संतोष का भाव आ जाए, सात्विकता अपने आप आ जाती है। जब तक अंतरंग में संयम और संतोष का भाव नहीं जगता, सात्विकता नहीं आती। संयम और संतोष के महात्मा को जाने। नमस्ते महाराज। गुणायतन के मार्गदर्शक विजय जी मंजू जी जैन, ह्यूस्टन टेक्सास से अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
गुरुवर के प्रति अनन्य भक्ति। और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर के जैन, ममता जैन, जवाहरगंज, वे भी आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। द्वैमुनि राज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर एक शंका थी, क्या निराशा और लाचारी में किया गया परिवर्तन स्थायी होता है? निराशा और लाचारी में किया गया परिवर्तन क्या कोई काम भी स्थायी नहीं होता। इसलिए जो भी काम करो उमंग और उत्साह से भर कर करो। लाचारी और मजबूरी में किया गया काम नहीं होता, वो परिस्थितियों के साथ एक समझौता मात्र होता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगला डॉक्टर के जैन, ममता जैन, जवाहरगंज, जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में महिला महासंघ यूथ इकाई पूरी एक साथ तैयार रहेंगी। यूथ इकाई महिला महासंघ बोलो। हाँ चलो। हाँ, मंचासीन मेरे सभी आराध्य गुरुओं को मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं और जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं। हमको स्वास्थ्य के लेकर के सबकी हम बात मानते हैं, लेकिन हम अपना जीवन सुधारने के लिए, हम अपना भव सुधारने के लिए हम अपने गुरुओं की क्यों नहीं मानते? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि हमें शरीर और शरीर के स्वास्थ्य का महत्व समझ में आता है, लेकिन जीवन और जीवन का महत्व समझ में नहीं आता। जिस दिन हम अपने जीवन और जीवन के महत्व को समझ लेंगे तो फिर हम सब बातें अपनाने लगेंगे। लेकिन देह जगत के अभ्यासी होने के कारण हम शरीर के तल पर ही सोचते हैं, शरीर के तल पर ही जीते हैं। इसलिए शरीर की थोड़ी भी उथल पुथल हमें प्रभावित करती है। जिस दिन हम आत्मा के तल पर सोचना शुरू करेंगे, जीवन बदलेगा। नमस्ते गुरु जी। हाँ, महिला महासंघ भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और ब्रह्मचारिणी विभूति दीदी, जबलपुर, तैयार है। महिला महासंघ की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी 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 इच्छामी। महाराज जी, शंकाएं तो मन के ऊपर सारी चली गई, अब मैंने अपना प्रश्न बदल दिया है। बोलो बोलो। ये पंच कल्याणक विधानादि इतने बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें देवों का भी आह्वान, उनका पद दिया जाता है, जो कि देवों को असंयमी माना जाता है और मनुष्य तो संयम धारण कर सकता है, तो ये पद क्यों दिए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखो, इसके दो कारण, एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यवहारिक। पहले व्यवहारिक कारण की चर्चा कर लेता हूँ। देव बनकर, इंद्र बनकर भगवान की पूजा अर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति में हमें अपने देह चिंता में खपना पड़ता है। मनुष्यों की कमजोरी है, काय चिंता लग जाती, शारीरिक बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हमें निवृत्त होना पड़ता है। इंद्र इसलिए बनाया जाता है कि सब देह चिंता खत्म हो जाए, समझ गए? तो इन सब से मुक्त होकर हम अहरनिश से भगवान की भक्ति करते रहे। ये तो हुआ एक व्यवहारिक कारण। आध्यात्मिक कारण ये है कि दुनिया के सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम इंद्र बन करके भगवान की पूजा करते हैं इस बात के संदेश के लिए कि इंद्र भी भगवान की पूजा करता है, इसलिए पूजा करना है तो भगवान की करो। भगवान के आगे इंद्र का वैभव भी तुच्छ है। ये आध्यात्मिक परिणाम उससे प्राप्त हो सकती है। नमस्ते महाराज। महाराज एक क्वेश्चन। ओम एक ही दीदी, जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। पहले से माइक पहुंचाते समय बचेगा और उसके बाद में माइक मंचासीन छुल्लक स्वरूप सागर जी तक चेक करें जल्दी से। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों को पद प्रदर्शन देने वाले, सकारात्मक सोच के प्रदाता मुनिवर श्री प्रमाण सागर महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज पावन चरणों में नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी।
महाराज जी, वर्तमान में हर थोड़े दिन में एक समस्या आती है बच्चों की कि जो एडोलसेंस एज के जो बच्चे हैं उनकी जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फिजिकल जो नीड है वो बच्चे खुद भी नहीं समझ पाते और उनके पेरेंट्स उनकी नीड नहीं समझ पाते। तो दोनों में, पेरेंट्स और बच्चों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके कारण बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं और समाज से भी दूर होते हैं और आपस में अपने आप को ना समझ पाने के कारण मार्ग से भटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को किस तरह का मार्गदर्शन दें कि वो मार्ग में भी रहें और उनके पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहे? इसके लिए हमें कुछ कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए, अच्छे वर्कशॉप्स जिसमें अभिभावक भी हो और बच्चे भी। हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें आज के हिसाब से चीज़ों को समझाएं और अभिभावकों को भी इस प्रकार से तैयार करें कि जनरेशन बदल गई। अब हम जेन जी ने अब अल्फा में आ गए, तो समय के अनुरूप परिवर्तन होता है। उनकी मानसिकता को समझकर हमें उनके साथ अपना व्यवहार करना चाहिए। आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। ऐसे दौर में जिन चीज़ों को समझने और समझाने के लिए हमें घंटों मशक्क़त करनी पड़ती थी, वो चीज़ें बच्चों के सामने सेकेंड्स में हाजिर हैं, बल्कि हमसे बेहतर तरीके से वो चीज़ें हासिल हो सकती। तो ऐसे समय में हमें बच्चों को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा और उनको समझाने का तरीका भी नया अपनाना पड़ेगा। तो इसका समाधान तभी निकलेगा जब हम बच्चे और उनके अभिभावकों को एक साथ प्रशिक्षित करें और उसे न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अभी तो मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ ये कार्य योजना बनाकर यदि समय रहते हम लोगों ने काम नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत कुछ खो जाएगा। उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है, अभिभावकों को समझाने का भी प्रयास करते हैं, पर चूंकि कई बार बच्चों का मेंटल लेवल ज़्यादा होता है और एजुकेशन लेवल हाई होता है और पेरेंट्स का एजुकेशन स्टेटस जो है वो बहुत कम होता है। अपन उनको समझाने का भी प्रयास करते हैं तो वो बच्चों के उस लेवल को नहीं अचीव कर पाते। अभिभावकों को हम तो समझाने का प्रयास करते हैं, अभिभावक समझने की कोशिश कितनी करते हैं। चलो मंचासीन सुलग स्वरूप सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद में संगम महिला मंडल तैयार है। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री भगवान महावीर जो जिनके शासन काल में हम अभी रह रहे हैं, उनका जन्म कल्याणक मोक्ष कल्याणक अच्छे से मनाया जाता है। जैन जैनेतर सभी उनसे अच्छे से परिचित हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है, जिनका कल मोक्ष कल्याणक भी है, तो उनको हम अपने कल्याणकारी के रूप में कैसे समझ सकते हैं और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उनका क्या वर्णन आता है, तथा हम ऐसा क्या करें कि जैनेतर भी उनसे परिचित हो सके, जिससे जैन धर्म की प्राचीनता का भी उल्लेख हो सके। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों के लिए उपस्थित किया। निश्चित कल का दिन बहुत विशेष दिन है। कल आद्य शासन प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव। मैं चाहूँगा कि पूरे देश के लोग खूब धूमधाम से भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव मनाएं और निर्वाण महामहोत्सव को केवल लाडू समर्पित करके ही पूरा न करें। जहाँ कहीं भी लोग हों, मंदिरों में ऐसी सभाएं और गोष्ठियाँ करें जिसमें भगवान ऋषभदेव और उनके जीवन दर्शन की चर्चा की जाए। लोगों के मध्य ये बात बताई जाए कि ऋषभदेव शमन संस्कृति के आद्य पुरस्कर्ता थे, ऋषभदेव बीज के आविष्कर्ता थे, कर्म मूलक मानव सभ्यता के मूल आधार वे ही थे। हमें असी मसीह किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प, असी मसीह किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन सब का उपदेश उन्होंने दिया। सत्कर्म का उन्होंने किस प्रकार से अहिंसा और अनिकांत मूलक जीवन दर्शन हम सबको दिया।
भगवान ऋषभदेव के काल की जो देश की सांस्कृतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, इतिहास में भगवान ऋषभदेव का क्या स्थान रहा, अन्य परंपराओं में भगवान ऋषभदेव को क्या स्थान दिया गया, ये सब चर्चाएं लोगों के बीच आनी चाहिए। जन जन के बीच गोष्ठियां होनी चाहिए, इसमें जैन अजैन सभी विद्वानों को आमंत्रित करना चाहिए और लोगों को एक अवसर के रूप में भगवान ऋषभदेव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने के अवसर के रूप में आयोजन मनाना चाहिए। कल भी यहाँ पर भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव मनाया जाएगा। प्रातःकाल आप लोगों ने भगवान का मस्तकाभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम रखा है और इस मंच पर कल प्रवचन के पूर्व भगवान की पूजन होगी और पूजन के उपरांत प्रवचन जिसमें भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर हम सब चर्चा करेंगे और उसके उपरांत यहाँ निर्वाण लाडू संपन्न कराया जाएगा। सभी इसी भाव भूमिका के साथ लाभान्वित हो और अपना काम करें। दूसरी बात जो अभी आपको बताई गई कि यहाँ विद्या प्रमाण गुरुकुलम में नए प्रवेश की शुरुआत हो गई है। जो 6वीं क्लास के 30 बच्चों के लिए स्थान मिलना है, जो लोग उसके लिए तैयार हों वे अपना जरूर संपर्क करें और अपने बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छाई महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार पुरुष जाप मंडल पंच कल्याण के विधान में जाप मंडल में शामिल हो सकते हैं, क्या महिलाएं भी अपना जाप मंडल बना सकती हैं? महिलाएं जाप करें ना, जाप मंडल क्या, महिलाओं को तो ऐसे ही बहुत सारे मंडल है, पुरुषों के मंडल नहीं है तो कोई बहाना बना देते हैं। महिलाएं तो जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ मंडल बन जाता है और पुरुषों के लिए तो मंडल बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। तो आप लोग अपना जो मंडल बना रहे हैं उसी मंडल में रहो। पुरुषों के लिए कुछ मंडल बचे रहने दो, नहीं तो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई ठिकाना ही नहीं बचेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए